Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammed Yusuf. Welcome to the series of object-oriented programming in C++. Today I will discuss about types of constructor and constructor overloading. So first of all, what is a default constructor? It is a constructor which does not take any arguments. It has no parameter. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आप नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, एम्प्टी जस्ट लाइक होगा, तो हम इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कि जिसके थ्रू हम आर्गुमेंट्स को, पैरामीटर्स को जो है वो पास कर सकते हैं। these arguments help initialize an object. तो इन arguments का काम क्या होगा, इन parameters का काम क्या होगा, वो object को initialize करवाएंगे when it is created. To create a parameterized constructor, simply add parameter to it the way you would to any other function. When you define the constructor body, use the parameters to initialize the object. लेकिन ये अभी तक जो डिस्कस किया हमने, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैंने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का नाम दिया है, जिसमें नो पैरामीटर का कंसेप्ट है, जबकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें हम पैरामीटर्स का इस्तेमाल करेंगे, उसकी बॉडी के अंदर हम इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे और जिसके थ्रू जो है ऑब्जेक्ट उसको, उस फंक्शंस को, एक्सेसिबिलिटी को यूज करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, हमारे पास तीसरी टाइप कंस्ट्रक्टर की आ जाती है, वो है जी कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यूज को कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो यूज करना चाहता है, उसके स्टेटस को, तो हम इस तरह की कॉपी को कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम देंगे। तो इट यूजेस आ, ठीक है जी। तो हम इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसके लिए जी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यूसुफ एक क्लास है, ठीक है जी। तो हम उसके अंदर जो हम पैरामीटर जो पास कर रहे हैं, उसकी पैरेंथेसिस के अंदर जो यूसुफ एंड रेफरेंस जो वेरिएबल है, एज आर्गुमेंट के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और उसकी ब्लॉक बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट्स की एक्सेसिबिलिटी के लिए जो है वो हम y.x और y.z का इस्तेमाल करें, तो इसको हम इम्प्लीमेंटेशन में भी देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये माइंड में रख लें कि कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अनदर ऑब्जेक्ट जो है वो जो यूज करता है, ठीक है। इस तरह के कंसेप्ट को हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। यूजेस आर रेफरेंस वेरिएबल एज एन आर्गुमेंट्स। तो ये देखेंगे पैरामीटर्स के तौर पर जो है वो रेफरेंस वेरिएबल्स का एड्रेस एम्परसेंड जो साइन है उसको यूज कर रहा है। वी कैन नॉट पास आर्गुमेंट एज अ वैल्यू, ठीक है जी। अगर मैं एड्रेस ये साइन खत्म कर दूं तो हम इसको कभी भी यूज नहीं कर सकते, कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। सो दैट रीजन जो है वो हमें ये साइन यूज करना पड़ता है, ठीक है जी, टू द कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए। When no copy constructor is defined, the compiler supplies its own. अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो इस मैनुअली आपने मैनेज नहीं किया तो नो इशू, घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो कंपाइलर है इसको जनरेट कर देता होता है। तो कॉलिंग ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर दो तरह से की जा सकती है। एक कि आपने क्लास का नेम और आपका ऑब्जेक्ट जो है पैरेंथेसिस न्यू ऑब्जेक्ट जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो पुट कर दिया है, या फिर उसका दूसरा मेथड है आपका क्लास नेम और ऑब्जेक्ट और उसको असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से और ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएशंस की मदद से भी हम इसको जो है वो कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या था। तो फर्दर जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को देख लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल को देखते हैं जी। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आप लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से मुराद है कि सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं जी हम। तो hash include header files,
दो वेरिएबल्स ले लिए जी, एक्स वाई, और पब्लिक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जी सबसे पहले मैन्युअली। तो उसके बाद जो है जी हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इनिशियलाइज कर देते हैं जी। और जो है जी हम एक हम कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। रेफरेंस ऑब्जेक्ट, और उसको यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट और वेरिएबल a डॉट y। एक हम फंक्शन शो का बना लेते हैं जी। एक्स की वैल्यू, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। वाइड मेन की तरफ चले जाते हैं जी हम। ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने। उसके बाद विद टू पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के लिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने वैल्यूज खुद से लिखी। और ऑब्जेक्ट एम, और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा। एन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एम इसमें से पास करूंगा, यानी कि एन ऑब्जेक्ट जो है वो एम की वैल्यूज को जो है वो यूज करना चाहता है। आई डॉट शो जे डॉट
क्लास नेम का पहला वर्ड कैपिटल कर दें। ये देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वैल्यू सेम है, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट आई को मैं अभी इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे बताता चलूँ, सबसे पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को देखने हैं आप कि हमने एक क्लास नेम और उसके अंदर क्लास टाइप को इस्तेमाल किया, उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया था, ठीक है जी। तो एक्स और वाई दो पैरामीटर थे हमारे पास, उसको यूज़ करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट डॉट एक्स ऑब्जेक्ट डॉट वाई, ठीक है जी, उसको इनिशियलाइज एक्स वाई को दे दिया। फिर उसके बाद जी हम जी आए उसमें मेन में आकर हमने क्या किया कि हमने कहा कि यूसुफ एम जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज जो है, ठीक है जी, एन ऑब्जेक्ट यूज करेगा। तो यूसुफ एन जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर हमने एम लिख दिया और उसको शो अप करा दिया। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है जी। अब अगर मैं जो है इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर को फिनिश आउट करूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अगर कंसेप्ट को देखा जाए तो वो हम कैसे देख सकते हैं। आपके पास नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके, शो का फंक्शन भी ओके रहेगा। और जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, y1 y1 को वैल्यूज असाइन कर दें। तो फिर इसको शो नहीं करते। देखें जी, एक्स की वैल्यू उसने यहाँ से पिक कर ली है, जो कि मैंने ऑब्जेक्ट के पैरेंथेसिस में शो की हुई है। और जो है ये एज अ, और बाकी जो है ये y1 इज इक्वल टू 30 मैंने यहाँ पर वैल्यू साइन की थी, तो वो उसने यहाँ से पिक की है, ठीक है जी।